हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम तो बहुत ही लेंदी सिलेबस है। बहुत सारे इसके जो है वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड करके डाल चुका हूं मैं YouTube पे, आपने देखा भी होगा। आज हम थोड़ा सा अलग लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है जब दो संख्याओं का योग एवं उनका अंतर दिया हो। दो संख्याएं रहेंगी, उनका योग दिया रहेगा और उनका अंतर दिया रहेगा, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना होगा। वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं, दोनों मेथड बता देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं और ट्रिक वाला भी बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर लिखा है कि यदि दो संख्याओं का योग मान लीजिए 70 है, कितना है 70 है। दो संख्याओं का, यहाँ दो लिखा नहीं, मान लीजिए यदि दो संख्याओं का योग 70 है और उन संख्याओं का अंतर कितना है 14 है। दो संख्याओं का योग 70 है और उन संख्याओं का अंतर 14 है। तो संख्याएं हमको पूछ रहा है कि संख्याएं आप बताइए, संख्याएं आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी पहला टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि बस इसी पर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद भी और भी टॉपिक इसी वीडियो के अंदर रहेंगे। तो देखिए, अगर दो संख्याओं का योग 70 है, उनका अंतर 14 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बताता हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है, भूलता नहीं है। और जो ट्रिक होता है वो व्यक्ति भूल जाता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझिए। मान लीजिए इसमें दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं हमको पता नहीं है। अगर दो संख्याएं दिया गया हमको पता नहीं, तो उन संख्याओं को हम x और y मान सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 70। देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ रहे हैं तो कितना रहा 70। दूसरा क्या करें, उनका अंतर मतलब क्या, एक में से दूसरे को घटा दीजिए, कितना आ रहा है 14। इसको क्वेश्चन 2 मान लीजिए। अब विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड तो आपको आता ही होगा। ये दोनों प्लस माइनस हैं, दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कट गया। अगर के दोनों के गुणांक समान है तो x दोनों प्लस है तो जोड़ दिए 2x हो गया, और ये हो गया हमारा क्या 84। 70 10 80 से 84। 2 से काट देंगे, 2 चौकार 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 42। इसका मतलब एक संख्या 42 हो गई। एक संख्या क्या हो गई 42। अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दोनों का योग 70 है, तो 70 में से आप 42 घटा दीजिए, आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये कितना हो गया 28। तो एक संख्या हमारी 42 हो गई और दूसरी संख्या हमारी 28 हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे, लगभग तमाम प्रकार के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए पहली संख्या आपको बतानी हो, तो ये फर्स्ट का मतलब पहली संख्या के लिए होगा क्या, योग प्लस अंतर। ये फॉर्मूला होता है, अगर आप समझ लीजिए तो ठीक है। योग प्लस अंतर यानी सम प्लस उसका डिफरेंस अपॉन में 2। तो योग कितना है भाई, योग हमारा 70 है और अंतर कितना है भाई 14। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, 84 में 2 का भाग दे देंगे तो हो गया 42। पहली संख्या 42 हो गया। कोई डाउट नहीं। अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो इसमें बस यही हो जाता है, योग माइनस अंतर बटे में 2। तो क्या हो गया 70 माइनस 14 बटे में 2, तो हो गया हमारा 6, मतलब 46 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो गया 43 हो गया। गलत हो गया। योग माइनस अंतर, योग कितना 70 माइनस अंतर, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में से जाए 5, सॉरी 54 होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 47। तो गलत हो रहा है क्या, योग प्लस अंतर बटे 2, योग माइनस अंतर बटे में 2। गलत हो रहा है क्या, अरे यार सॉरी, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 28 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो भी अच्छा है। अगर आपको समय बचाना है तो देखिए एकदम शॉर्ट में हम कर सकते हैं। आप समझिए, अगर आपका दिमाग एकदम कैलकुलेशन करने में होशियार है तो देखिए, योग प्लस अंतर 70 और 14 84, 84 में भाग दे दिया 2 का तो हो गया 42,
और अगर अंतर पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 70 में से उस 42 को घटा देंगे तो भी आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। आइए हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 100 है एवं उनका अंतर 60 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। इसको आप कर लीजिए, कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि संख्याओं का योग दिया है 100, उसका अंतर दिया है 60, तो संख्याएं पूछ रहा है। तो दो संख्याएं, तो मान लीजिए पहली संख्या हमने क्या बोला, योग प्लस अंतर बटे 2, यानी 100 प्लस 60 बराबर कितना हो गया, 160 बटे 2 बराबर कितना हो गया भाई, 80 हो गया। देखो फटाक से हल हो रहा है। सेकंड देखिए क्या है, योग माइनस अंतर बटे में 2, उसको करो या ना करो कोई बात। अगर एक संख्या मिल जाती है तो योग वाले में से उस संख्या को आप घटा देते हैं तो भी आपको दूसरी संख्या मिल जाती है। 80 और 20, देखो 80 20 जोड़ेंगे 100 योग, 80 में 20 घटाएंगे 60, अंतर आ गया। क्लियर हो गया, ये दोनों इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है। योग 25 अंतर 13 दिया है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें गुणनफल पूछ लिया, ऑप्शन भी दिया है, तो देखिए क्या होगा। पहले तो हम दोनों संख्याओं को निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं को निकालने के लिए क्या होता है, योग और अंतर को जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। 25 और 13 मिले कितना हो गया, 38 हो गया। 25 13 कितना हो गया, 38। 2 का भाग देंगे तो 2 19 दूना 38, एक संख्या हमको 19 मिल गई। दूसरी संख्या क्या, योग जितना दिया है उसमें से आप 19 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। योग हमारा 25 है, इसमें से 19 को हमने माइनस किया तो बचा क्या हमारा, 6 बचा। हो गया ना, कितना बचा, 6। अब क्या हो रहा है, इनका गुणनफल यानी इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो इनका गुणनफल हो जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा। तो हल कर दिए, 19 में 6 का गुणा 114, 19 छक्के 114, 19 6 114 है ना। तो 114 मिला, ये किस में आ गया, बी के साथ मैच कर रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 32 से गुणा कर दिया, तो उसका प्राप्त गुणनफल उत्तर से 63 अधिक आया, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब क्या कह रहा है, अगर कोई एक संख्या है, मान लेते हैं, पहले तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। क्या बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आपको हम ट्रिक बताते हैं। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप बेसिक जानिए, उसके बाद आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो तो हल करने की स्पीड जितनी तेज़ होती है उतना फास्ट आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 23 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से किससे गुणा कर दिया, 32 से। जो बड़ी संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या हमको पता नहीं, उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जो संख्या हमको पता नहीं वही संख्या हमको पूछ रहा है, जो संख्या हमको पता नहीं उस संख्या को हमने क्या माना, x माना। तो जो बड़ी संख्या होती है, मान ली भाई यहाँ पे क्या है, 23 है ना, 23 छोटी है और गुणा किससे कर दिया, मल्टीप्लाई उसने 32 से। तो 32 को पहले यहाँ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 32x हो जाएगा। अब दोनों का जो गुणनफल है ना, जो आंसर आ रहा है वो 63 ज़्यादा आ रहा है। जब 32 से उसने कर दिया, 23 की जगह 32 से 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 63 ज़्यादा आंसर आ रहा है। मतलब क्या, इसके मल्टीप्लाई में से अगर इसके मल्टीप्लाई को माइनस करते हैं तो 63 आता है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 23x इज इक्वल टू 63। समझिए, घटा इसमें 12 में से 3 जाएगा तो 9x बचेगा, हो गया 63, 9 7 63, x का मतलब क्या हो गया 7। देखो ये भी तो सिंपल है, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 7 हो गई। क्या हो गई, 7 हो गई। लेकिन अगर आपको ट्रिक से करना है तो देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पे करना क्या है आपको, जो गुणन पर जितनी संख्या अधिक आए, जितनी संख्या अधिक आए उसको लिखिए ऊपर, और जो संख्या से गुणा करने के बजाय किसी गलती से दूसरी संख्या से गुणा करें तो इसमें से इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 32 में से 23 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 9 7 63। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखो दोनों में 7 आया। आप ट्रिक से करिए या इससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूला बनाना है ट्रिक का, तो ट्रिक का भी फार्मूला हम आपको बता देते हैं।
प्राप्त उत्तर का अंतर, क्या लिखेंगे आप? प्राप्त उत्तर का अंतर बटे में अपॉन संख्याओं का अंतर, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। ये हो गया संख्याओं का अंतर, ये बात आप समझिए। ये हो गया उसका फार्मूला। ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है। वही उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक लड़के ने एक संख्या में 25 से गुणा करने के बजाय 52 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 52 से। तो कितना उत्तर अधिक आ रहा है? 324। भाई 324 बटे, अब 52 में से 25 घटाएंगे तो लगता है 27 आता है। लगता क्या आता ही है? 27 से कम 27, 5 और बचेगा 4, 27 दूना 54। आंसर आ गया हमारा 12। वह संख्या क्या होगी? 12। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।